हिमालय शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं। इनके द्वारा 22 सितंबर 2024 को अयोध्या के रामकोट की परिक्रमा करते हुए हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए गौ ध्वज स्थापना की यात्रा पूरे भारत में शुरू की जाएगी। इसका मूल उद्देश्य है गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना और गौ हत्या को बंद करना। एक बार हम शंकराचार्य जी से जुड़ेंगे और पूरे भारत में देशव्यापी इस अभियान के बारे में किस प्रकार से उनकी प्रारूप है, क्या रूपरेखा है, कैसे इसको करेंगे, सारी बातों को हम तिलक पत्रिका पर विस्तृत रूप से जानते हैं। जी गुरु जी। हाँ जी, ये जो आपके द्वारा कल से अभियान शुरू हो रहा है गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए, कैसे है, क्या है, इस पर पूरा विस्तार से आप बताएं। देखिए, हमारे पूर्वजों ने गाय को विश्व माता का दर्जा दिया हुआ है। गावो विश्वस्य मातरः, गावः प्रतिष्ठा भूतानां। गाय जो है सब प्राणियों की प्रतिष्ठा है। आज उसी की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई है, तो हम चाहते हैं कि उसकी प्रतिष्ठा को फिर से रिस्टोर किया जाए, पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। और इसी के लिए गौ ध्वज स्थापित करने के लिए, गौ प्रतिष्ठा ध्वज है ये, उस ध्वज की स्थापना के लिए हम भारत के सभी प्रदेशों में यात्रा करना चाहते हैं और वहाँ की राजधानियों में जा करके वहाँ पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापित करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि अभी आप देखेंगे कि भारत में जितने प्रदेश हैं, गऊ के बारे में अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भावना है। कहीं तो उनकी हत्या को गैरकानूनी माना गया है, 10 साल तक की भी सज़ा कही गई है, और कहीं पर कोई पूरी छूट है, कुछ भी करो। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश में एक रूपता की बात चलती है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चलती है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहले गाय के बारे में पूरे देश में एक कानून तो बनाओ, तो सब जगह जब चर्चा चलेगी तभी ना सब लोगों को बात समझ में आएगी। अभी तो जो जहाँ जैसे है वैसे ही व्यवहार कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश में गौ माता के बारे में जो बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना है वो लोगों को जानकारी में आए, लोग इस पर विचार करें, चर्चा करें, और फिर वो समय आ जाए कि सब सहमत होते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित करें। पशु सूची से उनको हटाया जाए। पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, हमारी परंपरा कहती है, और वो हमारी प्रतिष्ठा है। उसी की रक्षा करके हमने माना है कि हमारी रक्षा हो रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में जो अभी एक घटना सामने आई है, वहाँ पर बीफ, मछली का तेल इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल करके लड्डू बनाया जा रहा था, जो सनातन पर कुठाराघात है, ज़बरदस्त प्रहार है। ऐसे में आप शंकराचार्य होने के नाते इन दुराचारियों को किस प्रकार से दंड देना चाहते हैं? ये जो घटना घटी है इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि पहले तो इसकी जांच तत्काल शीघ्र कराई जाए। क्या होता है कि जब कोई घटना घटती है तो हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहते हैं हम जांच कराएंगे। जैसे हमारे केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला आपने देखा, वहाँ पे ये बात आई कि सोना आया, फिर पता चला कि नहीं है। इस बारे में दो मत हुए तो सरकार ने कहा कि हम जांच कराएंगे। अब 2.5 साल हो गया, अभी तक जांच नहीं है। 2 महीना पहले वहाँ के मंत्री ने जब हमने बात उठाई तो कहा कि हमारी जांच हो चुकी है, हम उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। 2 महीना हो गया, वो भी सार्वजनिक नहीं है। तो इस तरह से टाल देने के लिए मामले को अगर जांच की बात कही जाती है तो हम इसकी निंदा करना चाहेंगे। पहले इसलिए चाहेंगे कि अगर ये बड़ी घटना घटी है, कोई छोटी घटना नहीं है, ये हर हिंदू की हत्या से ज़्यादा, इससे ज़्यादा अच्छा था कि हमको मार देते, लेकिन हमारी पवित्रता को भंग करने का जो प्रयास किया गया है वो हमको सहन नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच तत्काल कराई जाए। 1 हफ्ते के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो दोषी हों उनको कठोर से कठोर दंड, जो एग्जाम्पल बन जाए, उदाहरण बन जाए, लोगों को उसको याद करके कपकपी छूटने लगे कि हम ये करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो धर्माचार्य हैं अब उनको भी सरकारों पे भरोसा करने से बाज आना चाहिए, कम से कम अपने धर्म के मामले में। जहाँ जहाँ मंदिरों में सरकार घुसी हुई है, सरकार चूँकि धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष सरकार के मंत्री भी धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष सरकार के अधिकारी भी धर्मनिरपेक्ष हैं। वो धार्मिक जो बारीकियाँ हैं वो नहीं जानते हैं और ना वो उसको मान सकते हैं, ना तो उनको उस तरह की ट्रेनिंग है। तो ऐसी परिस्थिति में धर्माचार्यों को मंदिर की कम से कम राग भोग पूजा और धार्मिक व्यवस्था के मामले में अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इसके बारे में एक अखिल भारतीय कमेटी का निर्माण किया जाए और वो मंदिरों की पूजा आदि की व्यवस्था को तत्काल से देखना शुरू करे। अन्यथा हमारे हिंदू धर्म के अवलंबियों के साथ इसी तरह का छल जाने कितनी बार होगा और जाने उसका क्या परिणाम होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो। और दूसरे, जिन लोगों के मन में ये बात आ गई है कि हमने खा लिया अब क्या होगा, अब हम अपवित्र हो गए, तो उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ शास्त्र कहता है
कि बलपूर्वक अगर किसी ने आपको कुछ खिला पिला दिया है अथवा धोखे से खिला पिला दिया है तो वो ना किए के बराबर होता है, इसलिए इसका ग्लानि मन में नहीं रखना है। और अगर मन में कुछ ग्लानि आती है तो आप पंचगव्य का प्राशन करिए, उससे आपका ये दोष समाप्त हो जाएगा और आप फिर से पवित्र हो जाएंगे। और साथ ही साथ गौ रक्षा के बारे में आवाज़ उठाइए, गौ माता के आशीर्वाद से पवित्रता आपको प्राप्त होगी। स्वामी जी, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहेंगे। आप अयोध्या आए हुए हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आप नहीं थे, इस बार आप आए हैं तो क्या रामलला का दर्शन करेंगे? जबकि राम मंदिर अभी पूरी रूप से बन के तैयार नहीं हुआ है, 26-27 तक उसका टारगेट है बनकर कंप्लीट होने का। क्या आप जाएंगे राम के दरबार में? देखिए, राम का दरबार ही तो है अयोध्या। अगर हम अयोध्या आए हैं तो रावण के दरबार में आए हैं? हम तो राम के दरबार में ही आए हैं। अब राम के दरबार में हम आ गए एक, और दूसरे कल क्षीरेश्वर महादेव की पूजा करके हम रामकोट की परिक्रमा कर रहे हैं। रामकोट जो है उनका जो कोट, उनका दरबार जिसको आप शब्द कह रहे हैं, उसकी परिक्रमा करेंगे और प्रणाम करेंगे और उनसे आशीर्वाद और शक्ति मांगेंगे कि गाय की रक्षा के लिए आप आए थे प्रभु, आज फिर आपकी गाय खतरे में है, फिर से जगाना है पूरे देश को, उसके लिए शक्ति दीजिए। ये प्रार्थना करते हुए यहाँ गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करके तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी श्रद्धा है भगवान श्री राम के प्रति और उनकी जन्मभूमि के प्रति। मंदिर जब बन जाएगा तो वहाँ दर्शन पूजन अलग है, वो एक शास्त्रीय बात है। हमारी जहाँ तक बात है, हमने 3-4 महीना पहले ही ये घोषणा कर दी है, आप लोगों ने भुला दिया, शायद फिर से याद दिला दें। हमने ये कहा है कि हम राम जी का दर्शन करने तब जाएंगे उनके सामने, उनकी एकदम सामने अभिमुख, जब हमारे हाथ में राष्ट्र माता के रूप में घोषित गाय का शुद्ध दूध होगा। तो वो दूध लेके हम भोग लगाने के लिए जाएंगे, ताकि भगवान पूछें कि क्या करके आए, तो हम बता तो सकें कि आपकी पूजनीय गौ फिर से प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है और उसी राष्ट्र माता का दूध लेके भगवान आए हैं। तो हमको शाबाशी मिले, हम वहाँ जाके डांट खाने थोड़े जाएंगे। भगवान कहेंगे क्या करके आया है, शंकराचार्य के पद पर तुझे बैठाया गया है, तू क्या कर रहा है, तब हम क्या करेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है और हम हिचकते हैं। जब तक हमारे गुरुजी के पास कोई काम होता था, हम लोग बिना किए नहीं जा सकते थे, जब कर लेते थे तब जाते थे। ऐसे हमारे भगवान हैं, हम उनके प्रति जवाबदेह हैं। तो हम जब ये राष्ट्र माता के रूप में घोषित हों, गौ माता, उनका दूध सोने के कटोरे में दुहा जाए और अयोध्या के सब संत महंत चलें और भगवान के सामने जाके खड़े हों, उस दृश्य की हम कल्पना करते हैं। उसमें हमारे देश के जो श्रद्धालु नेता हैं वो भी आए, हमें कोई आपत्ति नहीं। देखा, आप लोगों ने मेरे साथ शंकराचार्य स्वामी अवमेक्तेश्वरानंद जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी बातों को तिलक पत्रिका पर बड़े ही विस्तार के साथ रखा और बताया कि किस प्रकार से वह राम मंदिर के दरबार में पहुंचेंगे रामलला का दर्शन करने के लिए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम